आई एम अनीता और आप लोग आज क्लास 2 की हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लोग पार्ट 3 नन्हा बादल पढ़ेंगे, एक कहानी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है पार्ट 3 में नन्हा बादल। तो बादल मतलब समझते हो? हाँ, वो जो बारिश होती है ना, काले काले जो आसमान में आते हैं वो बादल होते हैं। तो नन्हा मतलब छोटा, नन्हा मतलब छोटा, जैसे आप लोग नन्हे हो, है ना। तो आज हम लोग नन्हा बादल का कहानी पढ़ेंगे, इसे नन्हा बादल। सब कोई बुक निकालेंगे, पेज नंबर 16 है ना। 16 में दिया हुआ है बादल का फोटो दिया हुआ है, हर तो 3 कलर का है इसमें, है ना। और छोटा है, बड़ा है, मोटा है। तो हम लोग आज ये कहानी पढ़ेंगे बादल के बारे में। नन्हा बादल क्या किया, किस तरह से अपना बुद्धि से काम लिया, है ना, सबसे समझदारी वाला काम किया, ठीक है। तो हम लोग कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, आसमान में कई बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। उमड़ घुमड़ मतलब इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है। उनमें से बहुत बड़े थे, उनमें से कुछ बहुत बड़े थे, कुछ बहुत छोटे। क्या? बादल। और सब कहाँ घूम रहे थे? आसमान में। क्या कर रहे थे? उमड़ घुमड़ रहे थे। और कुछ कैसे थे? बड़े थे और कुछ छोटे थे। कुछ काले तो कुछ सफेद। कुछ पीले रंग के बादल थे और कुछ मटमैले। यानी कितने कलर रंग के बादल थे? 4, काले, सफेद, पीले और मटमैले, है ना। चित्र में है काला, सफेद, मटमैला और ये क्या? पीला रंग का। तो सब के सब बादल आज वर्षा के देवता इंद्र के पास जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? इंद्र के पास। इंद्र कौन? वर्षा के देवता है। और सब कौन? ये सभी चारों बादल। बात यह थी कि बादलों का सेनापति कौन हो, है ना। सब में चर्चा हो रहा था कि बादल का सेनापति कौन होगा, इस बात का निर्णय होना था। तो सब आपस में तो नहीं कर पाए सब, इसलिए निर्णय के लिए हम लोग कहाँ गए? वर्षा के देवता इंद्र के पास। निर्णय मतलब फैसला, निर्णय मतलब फैसला। तो नियत समय पर इंद्र देवता का दरबार लगा। नियत समय मतलब, नियत मतलब निश्चित, एक टाइम होता है निश्चित, और निश्चित समय पर इंद्र देवता का दरबार लगा। राजा महाराजा के जैसे दरबार लगता है ना, सब बैठ जाता है एकदम लाइन से, है ना, सिंहासन पर बैठते हैं देवता राजा, उसी तरह सब दरबार में बैठ गया, दरबार लग गया। एक एक करके बादलों ने अपने आप को श्रेष्ठ बताना शुरू किया। श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा। तो मटमैला बादल गरजा, मटमैला बादल ये वाला बादल गरजा, ठीक है। मुझे सेनापति बनाया जाए, मेरी जितनी जल राशि के सामने इनमें से कौन ठहर पाएगा? ये कौन बोल रहा था? मटमैला बादल। काले बादल ने मुंह चढ़ाया, इतना घमंड, अरे हम जब आकाश में छाते हैं तब लोग कांप उठते हैं, इसलिए सेनापति बनने का हक मेरा है। ये कौन बोला? काला बादल। और सफेद बादल भी बोलता है। सफेद बादल भी कहाँ कुछ कम था, वह बोला, तुम सब तो कभी कभी आते हो, मैं तो हमेशा गगन में छाया रहता हूँ। गगन मतलब आकाश, गगन मतलब आकाश, आसमान। भला मेरे सिवा सेनापति कौन बन सकता है? पीले बादल ने अपनी सुंदरता को निहारा, निहारा मतलब अच्छे से देखा पीला बादल, और उसे अपने रूप पर बहुत घमंड था, मतलब प्राउड था कि हम तो सबसे सुंदर हैं। वह बोला, मेरे रूप पर भला कौन मुग्ध न होगा? मुग्ध मतलब मोहित, आकर्षित, मुग्ध मतलब आकर्षित। सेनापति तो मुझे ही बनाया जाए। ये कौन बोल रहा था? पीला बादल बोल रहा था। पीला बादल को क्या था? इस पर घमंड था, अपने रूप पे घमंड था। उन सबसे दूर एक भूरा नन्हा बादल मायूस होकर बैठा था। मायूस मतलब उदास, मायूस मतलब उदास। वो दूर में बैठा था, छोटा सा था, नन्हा सा बादल था, वो मायूस होकर बैठा। वो सोच रहा था, हाय मैं तो कितना छोटा सा हूँ, इन सबके बीच इंद्रदेव तो मुझे देखेंगे भी नहीं, तब भला वे मुझे सेनापति कहाँ से बना पाएंगे? बादलों की बातें सुनने के बाद इंद्र देवता ने घोषणा की, तुम सब अलग अलग स्थानों पर जाकर जल बरसाओ, फिर वापस दरबार में आओ।
धीरे धीरे सारा दरबार खाली हो गया, सब चला गया, घूमने के लिए सब चला गया। सबको कि सबको काम दिया गया कि सबको अपने अपने वहाँ पर जाओ और जल बरसाओ, और वहाँ के बाद वापस आने के बाद वहाँ का कहानी बताओ क्या क्या तुम लोग किया, उससे हम श्रेष्ठ सबको सब में से किसी को साबित करेंगे और सेनापति बनाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे सारा दरबार खाली हो गया। नन्हा बादल उठा, यानी छोटा बादल उठा, और जिस ओर सब गए थे उनके विपरीत दिशा में चलने लगा, मतलब सब एक ही ओर गया। और नन्हा बादल क्या क्या, विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा, वो उल्टा दिशा में गया। पहाड़ नदियां लांघते हुए वो अपनी धुन में चला जा रहा था। लांघते मतलब उसको पार करते हुए, लांघते मतलब उसको पार करते हुए, तो पहाड़ नदियां सबको पार करते हुए अपनी धुन में चला जा रहा। उसने ऊपर से धरती की ओर देखा तो हैरान रह गया। कौन धरती से वहां ऊपर से देखा धरती को? नन्हा बादल। एक गांव में सूखा पड़ा हुआ था। नदी, नाले, तालाब, झरने, पेड़ पौधे सब सूख गए थे। खेतों में अन्न का दाना तक न था। लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। किसान अपनी जमीन को देखकर रो रहे थे। ये कौन देखा ऊपर से? नन्हा बादल। ऊपर से देखा तो देखो इस चित्र में क्या है, नन्हा बादल क्या है? सूखा जमीन पर क्या कर रहा है? ये पानी बरसा रहा है। लोग गांव छोड़कर जा रहा था, तभी देखो ये क्या क्या पानी बरसा रहा है ना। नन्हे बादल से यह देखा न गया, क्या नहीं देखा गया कि वहां पे सूखा पड़ा हुआ था और गांव के लोग जा रहे थे, और उसने अपना जल उस गांव पर बरसाना शुरू कर दिया। किस गांव पे? उस गांव पे जहां पर वो लोग छोड़कर जा रहे थे। लोगों ने सिर उठाकर नन्हे बादल को धन्यवाद दिया। कौन लोगों ने? गांव के लोगों ने। वे खुशी से नाचने लगे। कौन लोग? गांव के लोग। इंद्र देवता चुपचाप यह सब देख रहे थे। वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। प्रसन्न मतलब खुश। शाम को इंद्र देवता के दरबार में सारे बादल इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बात बताने लगे। मटमैले बादल ने कहा कि उसने इतना जल बरसाया कि लोग डर के मारे घरों में जा छिपे। काले बादल ने कहा कि उसने इतना जल बरसाया कि नदियों में बाढ़ आ गई। उसी प्रकार सबके सब अपनी महानता का बखान करने लगे। बखान मतलब बताना, बखान मतलब बताना। अचानक इंद्र देवता उठे और नन्हे बादल के समीप पहुंचे। समीप मतलब नजदीक, पास। किसके पास पहुंचे इंद्र देवता? नन्हे बादल के पास। उन्होंने उसके सिर पर सेनापति का ताज रख दिया। क्यों? क्योंकि वो तो इंद्र देवता तो देख रहे थे सबको कि सब क्या क्या कर रहा है। सबको तो नुकसान, बाकी नन्हा बादल को छोड़कर बाकी जितने कोई गए जल बरसाने के लिए, सबका तो कुछ न कुछ नुकसान ही हो गया ना। कहीं इतना बाढ़ आ गया है ना, कहीं इतना जल बरसा के बाढ़ आ गया, कहीं डर के मारे लोग घर भी छिप गए। लेकिन नन्हा बादल तो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? वो लोग जब वहाँ का जमीन सूखा पड़ा था, गांव के लोग जा रहे थे गांव छोड़कर, तो नन्हा बादल पानी बरसाया तो सब खुश हो गए, सब नाचने लगे। उस गांव में हरियाली आ गई है ना, तो सबको खुश हुआ। वो किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया है ना। हाँ, तो इसलिए यह देख रहा था चुपचाप से। कौन? इंद्र देवता। कौन? इंद्र देवता। हाँ, और इंद्र देवता ने सेनापति का ताज रख दिया। किस पर? नन्हा बादल पर। नन्हे बादल ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। को किसको? इंद्र देवता को। कौन? नन्हा बादल आश्चर्य से देखा, ये क्या हो गया? हम तो सबसे छोटे हैं, हमको क्यों बनाया जा रहा है? तब इंद्र देवता ने कहा, जो दूसरों का दुख समझता है और उनकी भलाई के लिए तत्पर रहता है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसे नन्हे बादल को ही सेनापति बनाना उचित होगा। उचित मतलब ठीक, अच्छा। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह सब देखकर नन्हे बादल की आंखें डबडबाई है ना। इस कहानी से हम लोग क्या सीखे? कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है, और किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बड़े हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं समझना है। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा, किसी का हाइट से छोटा समझते हो, वैसा नहीं। उसका दिमाग भी देखो, उसका दिमाग भी तेज होता है, इसलिए देखकर किसी को नहीं बोल सकते वो हमसे छोटा
ठीक है, इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि परोपकार करना चाहिए, दूसरों को दुखी नहीं देना चाहिए, है ना। इस कहानी को आप लोग पढ़ेंगे और हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करेंगे और उसका शब्दार्थ को सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।